हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि क्लास में जीसू कंफ्यूजन में होती है कि वो कॉलेज के लिए क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करे। मीची कहती है कि अभी तो ये बस एक फॉर्मेलिटी है, तुम बाद में सब्जेक्ट चेंज कर सकती हो। पीछे से दासुम रिहो को कहती है कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिहो सैड हो जाती है। उसकी बनाई ड्राइंग में उसका दुख साफ दिख रहा होता है। उसकी ड्राइंग देखकर जीसू पिछले दिन की बात याद करती है। हम कल का सीन देखते हैं। जीसू रिहो के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। रिहो कहती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ। जीसू कहती है कि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, मेरे सामने दिखावा मत करो। रिहो कहती है कि मैं सच में ठीक हूँ। जीसू पूछती है कि क्या तुम सच में ये छोड़ रही हो, क्या तुम कोई दूसरी एजेंसी ज्वाइन नहीं करना चाहती। रिहो कहती है कि मैंने 5 साल ट्राई करके देख लिया, ये बहुत है, अब मैं थक चुकी हूँ। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जीसू सोचती है कि काश मुझे पता होता कि इस टाइम मुझे क्या बोलना चाहिए। तभी मीची जीसू और यूजे से कहती है कि आज हमें स्कूल के बाद असाइनमेंट के लिए मिलना है। यूजे और जीसू उसे ओके कहते हैं। तभी मीची के फोन में कॉल आने लगती है। मीची कॉल देखकर इग्नोर कर देती है। जीसू पूछती है कि किसकी कॉल थी। मीची कहती है कि आजकल मुझे बहुत सारी स्पैम कॉल आ रही है। उसकी बातें सुनकर यूजे सोच में पड़ जाता है। फिर शाम को तीनों साथ में स्टडी करते हैं। जीसू रिहो को काफी मैसेज करती है, लेकिन रिहो रिप्लाई नहीं करती। जीसू यूजे और मीची से पूछती है कि क्या तुम दोनों में से किसी ने कभी अपने फ्रेंड को दिलासा दिया है। मैं किसी को दिलासा देना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी उस सिचुएशन में नहीं पड़ी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या कहूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूँ। यूजे कहता है कि क्या कभी किसी ने तुम्हें दिलासा दिया है, भले ही वो उस सिचुएशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी हेल्प की होगी। जीसू को याद आता है कि मीची ने किस तरह से उसे समझाया था। जीसू कहती है कि तुम सही बोल रहे हो। वो मीची से कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी। मीची कहती है कि मुझे खुशी है कि मेरी हेल्प तुम्हारे काम आई। जीसू मैसेज करके रिहो को मिलने के लिए कहती है। रिहो मिलने के लिए मान जाती है। जीसू उन दोनों को बाय कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मीची अपने बैग में कुछ देख रही होती है। यूजे पूछता है कि क्या हुआ। मीची कहती है कि शायद मेरा फोन स्कूल में छूट गया है। मीची कहती है कि मैं अपना फोन लेने स्कूल जा रही हूँ। यूजे कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। दूसरी तरफ जीसू और रिहो पार्क में बैठे होते हैं। रिहो कहती है कि अच्छा हुआ मैंने सब छोड़ दिया, कम से कम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम तो बिता पा रही हूँ। जीसू कहती है कि तुमने कहा था कि तुम समझ नहीं पा रही हो कि आगे तुम्हें क्या करना है, क्या मैं कुछ आइडिया दूँ। फिर वो रिहो को अपना फोन देते हुए फोटोज देखने के लिए कहती है। रिहो देखती है कि फोन में उसकी बनाई बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं। जीसू कहती है कि ये सब बहुत क्यूट थी और मैं इन्हें संभाल कर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने इनकी फोटो ले ली थी। वैसे तुम्हें आर्ट को फॉलो करना चाहिए। रिहो कहती है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। जीसू कहती है कि अब तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत टाइम है। रिहो कहती है लेकिन मैं तो जापान वापस जा रही हूँ। ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। रिहो कहती है कि मैंने इस हफ्ते जाने की सोची थी और मैंने टिकट भी बुक कर ली है। जीसू कहती है कि तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो। रिहो कहती है कि मैं बस 3 दिन के लिए अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। जीसू कहती है कि तुमने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। जीसू सोचती है कि हमें किसी को दिलासा देने के लिए बस सिंसियर होने की जरूरत है। दूसरी तरफ यूजे और मीची स्कूल में पहुँचते हैं। मीची कहती है कि तुम काफी अच्छी हो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प कर रही हो। यूजे कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। मीची कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। क्लास में पहुँचने पर मीची को उसका फोन मिल जाता है। वो देखती है कि उसे एरा की काफी कॉल्स और मैसेज आए होते हैं। तभी यूजे उससे पूछता है कि ये एरा कौन है। मीची जवाब नहीं देती। जब वो जाने लगता है तो मीची कहती है कि तुमने मुझसे लास्ट टाइम मेरी एकेडमी छोड़ने की वजह पूछी थी। यूजे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। मीची कहती है कि मैंने वहाँ जाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कुछ बुरा किया था। जीसू को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं जल्दी ही उसे बताने की सोच रही हूँ। यूजे पूछता है कि तुमने क्या किया था। मीची कहती है कि क्या मैं तुम्हें ये नेक्स्ट टाइम बता सकती हूँ।
मैं पहले जीसू को सब बताना चाहती हूँ। यूजे कहता है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम जीसू को सब सच बताओ। इसके बाद यूजे आगे चला जाता है और पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या तुम यहीं रुकना चाहती हो। तभी मीची कहती है कि वैसे इस वीकेंड को तुम क्या कर रहे हो। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर जाते हैं। यूजे अपने घर चला जाता है। तभी मीची को फिर से कॉल आती है और इस बार वो कॉल उठाकर बात करती है। नेक्स्ट डे जीसू का पूरा ग्रुप कैफे में बैठा होता है। यो पूछती है कि तुम लोग वीकेंड पर क्या कर रहे हो। तासोम कहती है कि हम लोग तो सुशी बफेट में जा रहे हैं। एसन कहता है कि इस बार बस हम दोनों जा रहे हैं, तो तुम लोग साथ में आने की सोचना भी मत। जीसू कहती है कि अगर तुम साथ चलने के लिए भीख भी मांगते तो भी मैं नहीं आती। फिर वो मीची से कहती है कि तुम इस वीकेंड पर क्या कर रही हो। मीची कहती है कि मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। फिर मीची यूजी को देखते हुए कल की बात याद करती है। वो यूजी से पूछती है कि इस वीकेंड को तुम क्या कर रहे हो, क्या हम लोग साथ में मूवी देखने चलें? यूजी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ आ पाऊंगा। मीची कहती है कोई बात नहीं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। बाद में यूजे जीसू का मैसेज पढ़ रहा होता है जो उसने कल रात को भेजे थे। जीसू ने उसे घर तक ड्रॉप करने और दिलासा वाला आइडिया देने के लिए थैंक्स कहा होता है। वो ओके का रिप्लाई भेजता है और तभी जीसू आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसे देखकर यूजे अपना फोन हटा देता है। जीसू एक बार फिर उसे थैंक्स कहती है। यूजे पूछता है कि इस वीकेंड को तुम क्या कर रही हो। उसका सवाल सुनकर जीसू चौंक कर उसे देखती है। अब नेक्स्ट सीन हम वीकेंड का देखते हैं, जहाँ जीसू यूजे का वेट कर रही होती है। जीसू उसे मैसेज करने वाली होती है, तभी यूजे पीछे से आकर उसे बुलाता है। जीसू कहती है कि मैं तुम्हें ही मैसेज करने वाली थी। वैसे आज हम कहाँ जा रहे हैं? यूजे कहता है कि ये एक सीक्रेट है। जीसू कहती है कि इतना सस्पेंस मत बनाओ, लेकिन यूजे उसे बस अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक इवेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचकर जीसू कहती है कि तुमने ये लेक्चर कैसे बुक किया? यूजे कहता है कि मैंने इसे ऑनलाइन बुक किया था। जीसू से थैंक्स कहती है। वो कहती है कि ये मेरी फेवरेट राइटर है, जरूर इनकी किताब पढ़ने के बाद तुम भी इनके फैन बन गए होंगे। यूजे वैसे तो हाँ बोल देता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बता रहे होते हैं। जीसू कहती है कि मीची यहाँ होती तो उसे भी ये जरूर पसंद आता। तभी मेन राइटर वहाँ आती है और इसके बाद वो लेक्चर देना स्टार्ट कर देती है। उसे सामने देखकर तो जीसू खुशी से फूली नहीं समा रही होती है। वो राइटर अपना एक्सपीरियंस बताने लगती है। जीसू बड़े गौर से सब सुन रही होती है। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही होती है। यूजे तो बस जीसू को ही देखे जा रहा होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद राइटर ऑटोग्राफ दे रही होती है। जीसू कहती है कि अगर मुझे पता होता कि हम यहाँ आ रहे हैं तो मैं अपने साथ इनकी बुक लेकर आती। यूजे अपने बैग से 2 बुक्स निकालता है और उनमें से एक जीसू को देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, मुझे भी इनका ऑटोग्राफ चाहिए था, इसलिए मैं एक बुक तुम्हारे लिए भी ले आया। जीसू खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। राइटर के पास जाकर दोनों उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। राइटर यूजे को देखकर जीसू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। यूजे आगे चला जाता है और जीसू यूजे के पीछे चली जाती है। बाद में वापस लौटते हुए जीसू यूजे को थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया। यूजे कहता है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, वैसे तुम्हारी वजह से ही मैंने वो बुक पढ़ी थी और उसी वजह से मुझे ये लेक्चर सुनने को मिला। जीसू कहती है कि वो बुक तो मीची ने मुझे पढ़ने के लिए कही थी। यूजे कहता है लेकिन मुझे तो तुमने वो बुक दी थी, इसके लिए थैंक्स। जीसू को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। यूजे कहता है कि नेक्स्ट लेक्चर भी हम साथ में देखेंगे। जीसू हंसते हुए हाँ बोलती है। तभी सामने देखने पर उसे मीची एक लड़की से बात करती हुई दिखाई देती है। जीसू पास जाकर मीची को बुलाती है। उसे वहाँ देखकर मीची अनकंफर्टेबल हो जाती है। दूसरी लड़की का फेस देखकर मीची शॉक रह जाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इरा होती है। उसे वहाँ देखकर इरा कहती है कि क्या ये तुम हो जीसू? हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, वैसे मैं और मीची तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जीसू को याद आता है कि कैसे इरा ने सबको जीसू से अलग रहने के लिए कहा था। उसके पास से ही सबने जीसू को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और वो अकेली पड़ गई थी। इरा कहती है कि वो मीची ही थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर जीसू मीची की तरफ देखती है और यूजे कंफ्यूज होकर जीसू की तरफ देखता है।
इरा उन सबके बीच खड़ी मजे ले रही होती है और यहीं पर ये वीडियो एंड हो जाता है। क्या सच में मीजी ने इरा से ऐसा करने को कहा था? क्या जीसू उसकी बातों पर यकीन करेगी? अगर मीजी निर्दोष है तो वो इरा के साथ क्या कर रही थी? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।